ये बात कई साल पहले की है। बगदाद का सुनहरा दौर था। तब वहां पर सुल्तान उमर बिन राशिद की हुकूमत चल रही थी। वो बहुत नेकदिल, समझदार और न्यायप्रिय राजा थे। लेकिन एक ख्वाब उन्हें कई रातों से सोने नहीं देता था। उसे हर रात एक ही ख्वाब आता जब वो सो जाते थे, और उसे अपने ख्वाब में दिखाई देता कि एक पहाड़ की चोटी पर एक नायाब खजाना छिपा हुआ है, जो उसके लिए नहीं बल्कि उसकी जनता के लिए है। ये खजाना सुल्तान अगर हासिल करना चाहते हैं तो उसे एक शर्त का पालन करना होगा, तभी वो खजाना अपनी जनता के लिए हासिल कर सकेंगे। अब सुल्तान जानना चाहते थे वो कौन सी ऐसी शर्त है जो एक सुल्तान को पूरी करनी होगी। आखिरकार एक रात उसे ख्वाब में उस शर्त के बारे में बताया गया कि अगर वो खजाना हासिल करना चाहता है तो उसे अपनी सबसे बड़ी कमजोरी पर काबू पाना होगा, तभी उसे वो खजाना मिलेगा। अब सुल्तान को शर्त के बारे में पता चल गया और उसने अपनी कमजोरी क्या है वह ढूंढने लगा। उसने अब तक इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताया और खुद ही इस सवाल का जवाब ढूंढने लगा। धीरे धीरे एक हफ्ता बीत गया, लेकिन सुल्तान को अपनी कमजोरी के बारे में पता नहीं चला। आखिरकार उसने फैसला किया कि इस बारे में वह अपने वजीरों और दूसरे लोगों से पूछेगा, ताकि उसे अपनी कमजोरी के बारे में पता चल सके, क्योंकि उसे तो यह खजाना अपनी जनता के लिए ही हासिल करना है। अगले दिन सुल्तान ने अपने वजीरों और दूसरे लोगों को बुलाया और कहा, मैंने एक अजीब ख्वाब देखा है, क्या इसका कोई मतलब हो सकता है? सबने अलग अलग राय दी, लेकिन एक बुजुर्ग आलिम ने कहा, ऐ सुल्तान, ये ख्वाब कोई मामूली नहीं है। अल्लाह तुम्हें एक इम्तिहान में डाल रहा है, लेकिन पहले तुम्हें जानना होगा कि तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। सुल्तान ने कहा, मैंने इस बारे में एक हफ्ते तक सोचा, लेकिन मुझे इस सवाल का जवाब नहीं मिला कि मेरी क्या कमजोरी है। इसी वजह से मैंने आज आप सबको बुलाया है। आलिम ने कहा, आप एक बार शांत मन से सोचिए, शायद आपको अपनी कमजोरी के बारे में पता चल जाए। सुल्तान ने थोड़ी देर सोचा और जवाब दिया, शायद मेरा गुस्सा मेरी कमजोरी हो सकता है, क्योंकि मैं जल्दबाजी में फैसले ले लेता हूं और बाद में पछताता हूं। आलिम मुस्कुराए और बोले, तो यही तुम्हारा इम्तिहान है। जब तक तुम अपने गुस्से पर काबू नहीं पाओगे, तब तक वो खजाना तुम्हें नहीं मिलेगा। सुल्तान ने फैसला किया कि वह इस कमजोरी पर जीत हासिल करेगा और खजाना अपनी जनता के लिए हासिल करेगा। लेकिन यह काम एक सुल्तान के लिए इतना आसान नहीं था। कुछ दिनों बाद एक गरीब किसान दरबार में आया। वह गलती से सुल्तान के महल के बाग में अपने ऊंटों को छोड़ आया था, जिससे कई फूल नष्ट हो गए। गुस्से से भड़ककर सुल्तान उसे कैद में डालने वाला था, लेकिन तभी उसे ख्वाब याद आया। उसने गहरी सांस ली और खुद को रोका। फिर नरमी से कहा, तुम्हारी ये गलती मामूली है, जाओ आगे से ध्यान रखना। गरीब किसान ने रोते हुए शुक्रिया अदा किया। दिन बीतते गए और हर बार जब सुल्तान को गुस्सा आता वह खुद को रोक लेता। धीरे धीरे वह एक शांत और सहनशील इंसान बन गया। कुछ महीनों बाद जब सुल्तान पूरी तरह बदल चुका था, वह उसी पहाड़ पर पहुंचा जिसका जिक्र ख्वाब में था। वहां उसे कोई सोने चांदी का खजाना नहीं मिला, बल्कि एक शिलालेख पर कुछ लिखा था, सच्चा खजाना वो है जो इंसान अपने अंदर बदल कर हासिल करता है। तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। अब तुम न सिर्फ एक सुल्तान हो, बल्कि एक हकीकी रहनुमा भी हो। सुल्तान की आंखें चमक उठीं। उसने समझ लिया कि असली ताकत दौलत या सेना में नहीं, बल्कि खुद को काबू में रखने और सही फैसले लेने की काबिलियत में है। इस तरह सुल्तान उमर इब्न राशिद एक आदर्श राजा बन गए। उन्होंने अपने गुस्से पर काबू पा लिया और अपनी रियासत को इंसाफ और शांति से भर दिया। उनकी कहानी सदियों तक लोगों को यह सिखाती रही कि सबसे बड़ा खजाना अपने अंदर की बुराइयों पर जीत हासिल करना है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? सच्ची ताकत अपने गुस्से और बुराइयों पर काबू पाने में है। गुस्सा इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी हो सकता है, लेकिन अगर उसे सही तरीके से नियंत्रित किया जाए तो यह ताकत भी बन सकता है। जब हम गुस्से में होते हैं तो हम जल्दबाजी में फैसले ले लेते हैं, जो बाद में पछतावे का कारण बनते हैं। इंसान अगर खुद को बदलने की ठान ले तो कुछ भी असंभव नहीं। बहुत से लोग मानते हैं कि उनका स्वभाव और आदतें नहीं बदल सकती, लेकिन यह गलतफहमी है। अगर हम खुद को सुधारना चाहते हैं तो हमें अपनी कमजोरी को पहचान कर उस पर काम करना होगा। असली खजाना धन नहीं, बल्कि एक अच्छा इंसान बनना है। अक्सर हम सोचते हैं कि पैसा, शोहरत और ताकत ही असली खजाना है, लेकिन सुल्तान की कहानी हमें यह सिखाती है कि असली खजाना हमारे अंदर छिपा होता है।
हमारी अच्छाई, संयम और इंसाफ। अगर सुल्तान अपने गुस्से पर काबू पा सकता है तो हम क्यों नहीं? अगर वह खुद को बदल सकता है तो हम क्यों नहीं? अगर उसने समझ लिया कि असली खजाना सोने चांदी में नहीं बल्कि खुद को सुधारने में है, तो हम कब समझेंगे? आपका क्या विचार है? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको इससे क्या सीख मिली।